न्यूटन एक महान वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक दार्शनिक व्यक्ति भी थे। उन्होंने कई ऐसे महान विचार दिए हैं जो लोगों के लिए काफी प्रेरणादायक है। तो चलिए आज हम इस वीडियो के जरिए आइजक न्यूटन के महान विचारों के बारे में जानते हैं। मैं आकाशीय पिंडों की गति की गणना कर सकता हूँ, लेकिन लोगों के पागलपन की गणना नहीं कर सकता। मैं भी साधारण ही हूँ, लेकिन मेरी सफलता का राज कोई जादू नहीं, बल्कि मेरा निरंतर अभ्यास और भरपूर कोशिश ही है। हर क्रिया के लिए हमेशा एक समान या विपरीत प्रतिक्रिया होती है। कोई भी चीज तब तक स्थिर या गतिशील अवस्था में बनी रहती है जब तक कि कोई बाहरी बल न लगाया जाए। मेरे लिए सांसारिक सम्मान या विशिष्टता का इससे बड़ा स्रोत विज्ञान के क्षेत्र में प्रकृति से कभी संबंधित नहीं रहा। अगर मैं कुछ भी हूँ जिस पर मुझे बहुत संदेह है, तो मैंने कड़ी मेहनत से खुद को ऐसा बनाया है। अगर दूसरे मेरे जैसा कठिन सोचेंगे तो उन्हें भी वैसा ही परिणाम मिलेगा। हम इंसानों ने दीवारें तो बहुत बनाई है, लेकिन पर्याप्त पुल नहीं बनाए हैं। जैसे एक अंधे को रंगों का कोई पता नहीं है, वैसे ही हमें भी यह पता नहीं है कि ईश्वर किस तरह से सभी चीजों को देखता और समझता है। सत्य हमेशा सरलता में पाया जाता है, न कि चीजों की बहुलता और भ्रम में। वस्तुओं के गुणों के बारे में जानने का उचित तरीका है कि उन्हें प्रयोगों से निकाला जाए। हमें प्राकृतिक चीजों को और अधिक कारणों को स्वीकार नहीं करना है, जैसे कि उनकी उपस्थिति की व्याख्या करने के लिए सत्य और पर्याप्त दोनों हैं। यदि मैंने जनता की कोई सेवा की है, तो वह मेरे धैर्यवान विचार के कारण है। भगवान शब्द आमतौर पर भगवान का प्रतीक है, लेकिन हर भगवान भगवान नहीं है। यह एक आध्यात्मिक सत्ता का प्रभुत्व है जो एक ईश्वर का गठन करता है। एक सच्चा सर्वोच्च या काल्पनिक प्रभुत्व एक सच्चा सर्वोच्च या काल्पनिक ईश्वर बनाता है। ईश्वर एक ही ईश्वर है, हमेशा और हर जगह। वह न केवल वस्तुतः बल्कि मूल रूप से भी सर्वव्यापी है, क्योंकि सद्गुण के बिना सार नहीं रह सकते। सभी प्रकृति की व्याख्या करना किसी एक व्यक्ति के लिए, यहाँ तक कि किसी एक युग के लिए भी बहुत कठिन कार्य है, क्योंकि मैं नहीं देखता कि सार्वजनिक सम्मान में क्या वांछनीय है, क्या मैं इसे हासिल करने और बनाए रखने में सक्षम था। यह शायद मेरे परिचित को बढ़ाएगा, जिस चीज को मैं मुख्य रूप से अस्वीकार करने के लिए अध्ययन करता हूँ। प्लेटो मेरा मित्र है, अरस्तु मेरा मित्र है, लेकिन मेरा सबसे बड़ा मित्र सत्य है। जो हम जानते हैं वह एक बूंद है, जिसे हम नहीं जानते वह एक सागर है। यदि मैंने कभी कोई मूल्यवान खोज की है, तो यह किसी अन्य प्रतिभा की तुलना में धैर्यपूर्वक ध्यान देने के कारण है। सत्य मौन और ध्यान की संतान है। मैं इस विषय को लगातार अपने सामने रखता हूँ और प्रतीक्षा करता हूँ कि पहली भोर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके पूर्ण और स्पष्ट प्रकाश में खुल जाए। निर्माता पर संदेह न करें, क्योंकि यह अकल्पनीय है। केवल दुर्घटनाएं ही इस ब्रह्मांड का नियंत्रक हो सकती हैं। मैं सबकी तरह साधारण ही हूँ, लेकिन मेरे प्रयोगों ने मुझे असाधारण बना दिया। जब किसी महिला को सेक्स की आवश्यकता होती है, तो वह हमेशा अपने पूर्व प्रेमियों के बारे में बात करती है। हाँ, सेक्स अच्छा है, लेकिन क्या आपने एक ही रात में ब्राचिस्टोक्रोन समस्या को हल करने की कोशिश की है? एक आदमी झूठी बातों की कल्पना कर सकता है, लेकिन वह केवल वही समझ सकता है जो सच है, क्योंकि अगर चीजें झूठी हैं, तो उनकी आशंका समझ नहीं है। झूठे देवताओं की पूजा में जितना अधिक समय और भक्ति खर्च होती है, उतना ही कम वह सच्चे ईश्वर की पूजा में खर्च कर पाता है।
मेरे लिए सांसारिक सम्मान या गौरव कभी भी विज्ञान के क्षेत्र में प्रकृति से अधिक नहीं रहा है। चतुरता के जरिए बिना किसी को अपना दुश्मन बनाए अपने लक्ष्य पाने की कला है। अपने लिए मैं तो समुद्र तट पर खेलने वाला एक बालक मात्र हूँ, जबकि सत्य के विशाल सागर मेरे सामने अनदेखे पड़े हैं। जो आधा मन से सोचता है वह ईश्वर को नहीं मानता, लेकिन जो वास्तव में सोचता है उसे भगवान में विश्वास करना होगा। हमें निश्चित रूप से सपनों के लिए प्रयोगों के साक्ष्य को नहीं छोड़ना चाहिए और अपनी खुद की कल्पनाओं की व्यर्थ कल्पनाओं को नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं, हम प्रकृति की सादृश्यता से पीछे हटने वाले हैं जो सरल और हमेशा अपने आप में अनुकूल नहीं है।